तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 113 ईयर्स बाद सभी अपर मून्स मिलते हैं। मुजान ग्योको और हानतेंगु को उनके नेक्स्ट मिशन असाइन करता है। तांजिरो 2 महीने के कोमा से जागता है और ठीक हो जाता है। स्वॉर्ड को तोड़ने की वजह से वो हागानेजुका को मनाने स्वॉर्ड्समिथ विलेज जाता है, जहाँ हमारी लावाशिरा यानी मित्सुरी कानरोजी होती है। सो क्या तांजिरो मित्सुरी से मिलने वाला है? क्या और भी कोई है जिनसे तांजिरो मिलने जा रहा है? क्या नए ट्विस्ट स्टोरी में आने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तांजिरो गांव के चीफ तेचिन तेचिकावाड़ा से मिलने जाता है। भले ही दिखने में तेचिन छोटे मोटे से हो, बट गांव के वो सबसे बेस्ट क्राफ्ट्समैन है। वो तांजिरो को ऐसे सर झुकाने को कहते हैं कि तांजिरो का सर मैट को टच करे। तांजिरो वैसा ही करता है और टेचिन को ग्रीट करता है। टेचिन उन्हें गुड बॉय कहते हैं और कुछ केक्स लेने कहते हैं। टेचिन तांजिरो को पेशेंस रखने कहते हैं क्योंकि होतारू हागानेजुका कुछ दिनों से मिसिंग है। तांजिरो हागानेजुका के फर्स्ट नेम यानी होतारू को फर्स्ट टाइम सुनता है एंड उसे ये नाम क्यूट लगता है। ये नाम टेचिन ने ही हागानेजुका को दिया था, बट हागानेजुका हमेशा से टेचिन को शिकायतें करता है कि ये नाम कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। बचपन से ही हागानेजुका ऐसे हरकतें करते आ रहे हैं, सो टेचिन इसके लिए तांजिरो से माफ़ी मांगते हैं। तांजिरो कहता है कि ये उसका ही गलती है कि वो अपने स्वॉर्ड्स को हर बार तोड़ देता है। टेचिन कहते हैं कि ये हागानेजुका की गलती है कि उन्होंने ऐसा स्वॉर्ड बनाया जो टूट सके। कोई दूसरे स्वॉर्ड्समिथ तांजिरो को चिंता ना करने कहते हैं क्योंकि जब हागानेजुका मिल जाए वो लोग उन्हें पकड़कर यहाँ ले आएंगे। तांजिरो उन्हें ज़्यादा वायलेंट ना बनने कहता है। टेचिन कहते हैं कि अगर हागानेजुका तांजिरो के स्वॉर्ड को ना भी बनाए तो उनकी जगह कोई और स्वॉर्ड्समिथ बना देंगे। वो तांजिरो को अपने गांव के जाने माने हॉट स्प्रिंग्स के आनंद उठाने को कहते हैं। तांजिरो आता तो है, बट वो डरा हुआ होता है कि कहीं उसकी वजह से ये लोग हागानेजुका से झगड़ा ना कर ले। एक आदमी तांजिरो को हॉट स्प्रिंग्स के रास्ते तक गाइड करता है एंड कहते हैं कि वो तांजिरो के लिए यहाँ खाना बनाएंगे। रास्ते पे तांजिरो मित्सुरी से मिलता है। मित्सुरी से शिकायतें करने लगती है कि हॉट स्प्रिंग्स में उसने किसी को ग्रीट किया, बट बदले में उसे इग्नोर की गई। मित्सुरी ने उसे उसका नाम भी पूछा, पर उसने इग्नोर किया। वो रोने लगती है कि अब वो सारे एनर्जी चले गए जो उसे हॉट स्प्रिंग्स से मिली थी। तांजिरो कहता है कि डिनर जल्दी रेडी होने वाला है एंड शायद डिनर में मात्सुता के मशरूम्स है। मित्सुरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब तांजिरो हॉट स्प्रिंग्स पहुँचता है, उसके गालों में किसी का टूटा हुआ दांत आके गिरता है। वो देखता है कि ये दांत गेन्या शिनाजुगावा का होता है, जो सानेमी शिनाजुगावा यानी विंड हाशिरा के छोटे भाई है। तांजिरो नर्वसली गेन्या को ग्रीट करने जाता है। गेन्या बहुत रूडली तांजिरो को उससे बात ना करने कहता है। तांजिरो जस्ट उसे दोस्ती करना चाहता था, सो वो इस हरकत से दुखी हो जाता है। खाने के टाइम मित्सुरी खाते खाते प्लेट्स की लाइन लगा देती है। स्टिल वो कहती है कि आज उसने ज़्यादा ही नहीं खाया। तांजिरो भी ज़्यादा खा के ताकतवर बनने के बारे में कहता है। वो मित्सुरी को कहता है कि जिस लड़के ने उसे इग्नोर किया वो गेन्या शिनाजुगावा है, जो तांजिरो के वैज से ही था। मित्सुरी गेन्या के सरनेम से जान जाती है कि गेन्या सानेमी का भाई होगा, बट सानेमी ने मित्सुरी को कहा था कि उसका कोई सिबलिंग्स नहीं है। मित्सुरी कहती है कि उसके 5 सिबलिंग्स है एंड वो उनसे बहुत मिलजुल कर रहती है। वो शिनाजुगावा ब्रदर्स को डरावना कहती है। गेन्या अभी तक खाना खाने नहीं आता है। तांजिरो उसके साथ बातें करना चाहता था। मित्सुरी कहती है कि गेन्या ने गांव वालों को कहा था कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तांजिरो गेन्या के लिए कुछ बचा कुचा खाना ले जाने के बारे में सोचता है। फिर नेजुको, मित्सुरी और तांजिरो गाना वगैरह गाते हैं और मज़े करते हैं। तांजिरो मित्सुरी को पूछता है कि मित्सुरी ने डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स क्यों ज्वाइन किया। मित्सुरी ये सुन के शर्माने लगती है। वो कहती है कि उसने इसीलिए ज्वाइन किया ताकि वो किसी जेंटलमैन को ढूंढ सके जो उसे लाइफ में रक्षा करे। तांजिरो इसे सुन के थोड़ा शर्माने लगता है। तभी एक काकुशी आती है और कहती है कि मित्सुरी की नई स्वॉर्ड जल्दी तैयार होने वाली है। वो चाहती है कि मित्सुरी उसके साथ आए ताकि वो स्वॉर्ड के फाइनल टचेस दे सके। तांजिरो मित्सुरी के साथ आने के बारे में कहता है, बट मित्सुरी मना करती है। मित्सुरी कहती है कि शायद वो और तांजिरो नेक्स्ट टाइम इसे ज़िंदा ना मिल सके, बट वो कहती है कि वो वही करे जो वो दोनों कर सकते हैं। तांजिरो ने एक अपर मून बैटल से सर्वाइव किया, जो रियली एक अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस है। ऐसे एक्सपीरियंसेस से और कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं। ये 10 साल के ट्रेनिंग के बराबर है। वो कहती है कि अब तांजिरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू तब जब वो दोनों पहली बार मिले थे। वो कहती है कि वो कामादो सिबलिंग्स को फुल्ली सपोर्ट करेगी। तांजिरो थैंक यू कहता है। तांजिरो कहता है कि अभी उसे और भी मेहनत करना है और वो ज़्यादा मेहनत करके मुजान को हरा देगा। मित्सुरी बहुत खुश हो जाती है। वो तांजिरो को कानों में चुपके से कहती है
कि गांव में एक ऐसा गुप्त हथियार छिपा है जो लोगों को ताकतवर बना सकता है। सो वो तांजिरो को इसे ढूंढने जाने को कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन के सुबह जंगलों में तांजिरो इस हथियार को खोजने जाता है। तांजिरो बहुत एक्साइटेड होता है कि ये कैसा होगा। अचानक वो एक बच्चे को एंड एक और किसी को नोटिस करता है। तांजिरो रियलाइज़ करता है कि ये मिस्टर शिरा यानी मूचिरो तोकितो है। मूचिरो एक बच्चे के साथ किसी चाबी के लिए झगड़ रहा होता है। वो बच्चा मूचिरो को चले जाने को धमकाता है। वो कहता है कि वो मूचिरो को चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देगा और वो उसे नहीं सिखाएगा कि चाबी को इस्तेमाल कैसे किया जाए। तांजिरो दूर से ये सब देखकर घबराने लगता है कि अब वो क्या कर सकता है। मूचिरो बच्चे के गले पे जोर से मारता है जिससे वो बेचारा गिर गया। इसे देखकर तांजिरो गुस्सा हो जाता है और वह मूचिरो को रोकने जाता है। जब मूचिरो बच्चे के गले पर पकड़ लेता है, तांजिरो से छुड़ाने को ट्राई करता है। मूचिरो कहता है कि तांजिरो का वॉइस बहुत एनोइंग है। तांजिरो मूचिरो के हाथ को पकड़कर उसे रोकने को ट्राई करता है। इससे मूचिरो हिलता भी नहीं है, जिससे तांजिरो घबरा जाता है। मूचिरो के हाथ तांजिरो से पतले थे, इनफैक्ट वो तांजिरो से छोटा भी था। मूचिरो जोर से तांजिरो के पेट में मारता है। मूचिरो कहता है कि तांजिरो कमज़ोर है एंड सोचता है कि तांजिरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे आ गया। मूचिरो तांजिरो के पीठ के बॉक्स पर नेज़ुको को महसूस करता है। हाउएवर तांजिरो मूचिरो के हाथ पर थप्पड़ मारता है और उसे बॉक्स को ना छूने कहता है। तुरंत तांजिरो उस बच्चे को बचा लेता है। तांजिरो बच्चे को पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट वो बच्चा तांजिरो को उससे दूर जाने कहता है। वो कहता है कि वो उस चाबी को किसी के हाथों नहीं सौंपेगा, चाहे कोई उसे टॉर्चर ही कर ले। वो किसी चीज़ के टूटने के बारे में मेंशन करता है। मूचिरो पूछता है कि क्या उसने कभी टॉर्चर को महसूस किया। इनफैक्ट बड़े लोग ही टॉर्चर को सह नहीं सकते हैं, जबकि वो तो एक बच्चा है। वो बच्चे को एक मूर्ख कहता है। मूचिरो कहता है कि अगर वो चीज़ टूट जाए तो वो एक नया बना ले। मूचिरो बच्चे को कहता है कि क्या उसे ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जितना वक्त उसने ऐसे बकबक करने में गुजारा, कितने लोग मारे गए होंगे। ये इसीलिए है क्योंकि वो एक हाशिरा के रास्ते पे आ रहा है। वो कहता है कि हाशिरा के समय एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है। वो कहता है कि स्वॉर्ड्समैन लड़ नहीं सकते हैं, वह लोगों को बचा नहीं सकते हैं एंड वह सिर्फ हथियार बना सकते हैं। वो दोबारा बच्चे से चाबी मांगता है। तांजिरो फिर से मूचिरो के हाथ पर थप्पड़ मारता है। तांजिरो बहुत नर्वसली कहता है कि ये उसे मंजूर नहीं है। उसे भी यकीन नहीं है कि क्यों। सो वो विचार के बारे में कहता है। वो कहता है कि मूचिरो यहाँ विचारशील होना नहीं भूल सकता है, ये बहुत क्रूअल होगा। तांजिरो कहता है कि स्वॉर्ड्समैन बहुत ज़रूरी कामों को निभाते हैं। उनके स्किल्स बहुत अलग है, क्योंकि अगर वह स्वॉर्ड्स ना बनाए तो डीमन स्लेयर्स कुछ नहीं कर सकेंगे। डीमन स्लेयर्स और स्वॉर्ड्समैन्स दोनों एक दूसरों के ज़रिए काम निभाते हैं। दोनों ही एक ही लड़ाई को लड़ते हैं, सिर्फ जगह अलग अलग होती है। मूचिरो कहता है कि उसे इन फालतू चीज़ों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। वो तांजिरो के गले पे बहुत ज़ोर से मारता है, जिसे तांजिरो अपना होश खो देता है। बट होश खोने से ठीक पहले ही शायद उसने हागानेजुका के जैसे किसी को देखा था। धीरे धीरे तांजिरो जागने लगता है एंड उसे उस बच्चे के और किसी आदमी के बातें सुनाई देती है कि क्यों ना वो तांजिरो को अपने साथ ले जाए। हाउएवर बच्चा मना करता है एंड वो अजनबी चला जाता है। तुरंत तांजिरो जागता है और पूछता है कि क्या हागानेजुका यहाँ थे। बच्चा कहता है कि यहाँ कोई नहीं थे। फिर तांजिरो मूचिरो के बारे में पूछता है। बच्चे ने कहा कि उसने चाबी मूचिरो को दे दिया। तांजिरो कहता है कि उसे सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, सो शायद उसे बड़बड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चा तांजिरो को एक अजनबी की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तांजिरो पूछता है कि ये कैसा चाबी है। बच्चा कहता है कि ये एक मैकेनिकल डॉल की चाबी है जिसे उसके पूर्वजों ने बनाया था। इस डॉल के 8 अलग अलग मूवमेंट्स हैं एंड ये इंसानों से भी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, इसीलिए लोग इसे ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट डॉल धीरे धीरे ख़राब हो रहा था एंड जल्दी टूट भी सकता है। वो दोनों तेज आवाज़ों को सुनते हैं एंड देखने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि मूचिरो डॉल से इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है। डॉल का नेम योरिची जिरोशिकी होता है। जब तांजिरो डॉल के चेहरे को देखता है, उसे इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तांजिरो बच्चे को पूछता है कि डॉल के 6 हाथ क्यों है। बच्चा कहता है कि उसके डैड के मुताबिक डॉल को एक रियल लाइफ स्वॉर्ड्समैन पर बेस्ड करके बनाया गया है। डॉल को 6 हाथ इसलिए दिया गया ताकि ये उस स्वॉर्ड्समैन के शक्ति के समान हो। तांजिरो पूछता है कि वो स्वॉर्ड्समैन कौन थे। बच्चा कहता है कि उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट वो स्वॉर्ड्समैन सेंगोकू एरा के थे।
तांजिरो हैरान हो जाता है क्योंकि सेंगोकू एरा 300 साल पहले हुआ करता था। वो पूछता है कि इतने सालों बाद भी ये क्यों नहीं टूटा। बच्चा कहता है कि इसे ऐसे तरीके से बनाया गया जो आज के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए अगर ये टूट जाए तो आज के लोग इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा कहता है कि हाल ही में उसके डैड मारे गए और उसके कोई भाई बहन भी नहीं है, सो उसे ही इसे संभालना होगा, पर उसके पास ये टैलेंट भी नहीं है। तांजिरो समझ जाता है कि इसीलिए वो चाबी देने से मना कर रहा था। तांजिरो मुजीरो को देख के कहता है कि मुजीरो बहुत अमेजिंग है। मुजीरो तांजिरो के जैसा यंग है, पर वो तांजिरो से ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी मुजीरो की कासुएग्रो कहती है कि मुजीरो ऑफकोर्स स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि वो सनब्रेड यूजर्स के वंशक है। वो कहती है कि मुजीरो तांजिरो से बहुत ईमानदार और अलग भी है। तांजिरो सोचता है कि सन ब्रीथिंग तो सबसे लेजेंडरी ब्रीथिंग है, देन मुजीरो इसे क्यों यूज़ नहीं करता है। मुजीरो की क्रो तांजिरो के गालों को पिंच करती है और उसे चुप रहने कहती है। तभी तांजिरो को याद आता है कि उसने सन ब्रेथ यूज़र को अपने सपने में देखा था। एंड गाइज, मैंने कहा था ना कि उसका नाम योरीची है। हाउएवर, ये स्टोरी में अभी तक नहीं दिया गया। सो योरीची डेमन स्लेयर सीरीज़ का वो लेजेंड है। मीनवाइल मुजीरो की क्रो तांजिरो पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है कि तांजिरो तो इस गांव में कभी आया भी नहीं था, तो सपने में एक सेंगोकू एरा के स्वॉर्ड्समैन को देखना इम्पॉसिबल है। एंड हाँ गाइस, एक और बात, अगर आप इस चीज़ को गहराई से जानना चाहते हो कि तांजिरो ने योरीची को अपने सपने में क्यों देखा, उसके योरीची से ऐसा क्या संबंध है, सो अगर आप चाहो देन मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको स्पॉइलर से दिक्कत ना हो। सो मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको ये वीडियो चाहिए। ओके, सो तांजिरो ये कहने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो बच्चा कहता है कि शायद ये मेमोरीज़ है जिन्हें पास किए गए हो। वो कहता है कि इस गांव में ऐसे घटनाएं आम बात है। सिर्फ रूफ ही पास नहीं किए जाते हैं, बल्कि सभी चीफ अपने मेमोरीज़ को भी पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को एक सेम सीन देखने का मेमोरी जब वो पहली बार तलवार बना रहे थे, और किसी चीज़ को जानना जो उन्होंने पहले नहीं किया था, इसे स्वॉर्ड्समैन विलेज में इनहेरिटेड मेमोरीज़ कही जाती है। सो शायद तांजिरो का सपना उसके पूर्वज का मेमोरी होगा। तांजिरो थैंक्स कहता है और बच्चे को स्वीट कहता है। वो अपना नाम बताता है और बच्चे को भी उसका नाम पूछता है। बच्चा कहता है कि उसका नाम कोतेत्सु है और वो तांजिरो को उस क्रो के बुलीज को इग्नोर करने कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि मुजीरो ने डॉल के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। इससे कोतेत्सु दुखी होकर भाग जाता है। तांजिरो कोतेत्सु को ढूंढने जाता है। फिर वो कोतेत्सु को एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ढूंढ लेता है। तांजिरो कोतेत्सु को हार ना मानने कहता है, क्योंकि उसका भी एक भविष्य है। उसे मेहनत करना होगा ताकि वो 10-20 सालों बाद शक्तिशाली हो जाए। एक दिन वो उन चीज़ों को भी कर सकेगा जो वो अब नहीं कर सकता है। कोतेत्सु रोते हुए खुद को पैथेटिक कहने लगता है और खुद को ही दोषी मानता है। तांजिरो कोतेत्सु को धीरे से पिंच करता है और उसे ऐसा ना कहने कहता है। तांजिरो कहता है कि अगर कोतेत्सु ये ना कर सके तो कोई और ज़रूर करेगा, बट उसे प्रयास करना होगा ताकि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये पास कर सके। सो अगर वो ये ना भी कर पाए तो उसके बच्चे या पोते इसे कर सकेंगे। तांजिरो कहता है कि उसे मुजान की बुत्सुजी को हराना है और अपनी बहन को बचाना है जो एक डीमन है, बट वो इन सब लक्ष्यों को पूरा किए बगैर मर भी सकता है। बट उसे यकीन है कि कोई उन्हें ज़रूर पूरा करेगा। जैसे उन लोगों ने उन लाइफ्स के ज़रिए एक अपर मून को मारा, और वही लाइफ्स एक दिन मुजान को भी मार देंगे। वो कोतेत्सु को एक साथ मेहनत करने के लिए चेयरअप करता है। कोतेत्सु कहता है कि वो डॉल को टूटा हुआ नहीं देखना चाहता था, बट उसने खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने को फैसला किया। जब वो दोनों बातें करके एक साथ आ रहे थे, मुजीरो उनके करीब से गुजरता है। मुजीरो कहता है कि ट्रेनिंग सच में मददगार था। ट्रेनिंग के दौरान उसने अपने तलवार को तोड़ दिया, सो उसने डॉल के ही एक तलवार को ले लिया। कोतेत्सु अगेन डॉल को देखने भाग जाता है। मुजीरो तांजिरो को उसका पुराना स्वॉर्ड डिस्पोज करने के लिए दे देता है और चला जाता है। तांजिरो कोतेत्सु को ढूंढने जाता है। बारिश शुरू होता है एंड वो देखता है कि कोतेत्सु डॉल के आगे खड़ा है। तांजिरो कोतेत्सु को डॉल को एक साथ ठीक करने के बारे में पूछता है एंड फाइनली दोनों उसे ठीक भी कर देते हैं। कोतेत्सु फिर अपने अलग ग्रुप को दिखा के तांजिरो को ट्रेनिंग करके मुजीरो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में कहता है एंड वो उसका मदद भी करेगा। तांजिरो कोतेत्सु से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था एंड क्लियर था। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगर अच्छी लगे देन लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड इज़ कमिंग सून, सो टिल देन बाय बाय।